आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर मंथ प्रेडिक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा रहने वाला है नवंबर महीना आपके लिए। नवंबर महीने में आपके करियर में, आपकी मनी में, आपकी फिनेंस में या फिर रिलेशनशिप में कौन से बदलाव होने वाले हैं। इस वीडियो में हम मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक वाले व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे और हर एक मूलांक के बारे में बात करने के साथ में उनके लिए कोई खास रेमेडी भी देने वाला हूं, जिससे नवंबर मंथ आपके लिए हो जाए एक और बेहतर और एक और अच्छा महीना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए लाइफ चेंजिंग के इस इनिशिएटिव के साथ। मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं नवंबर 2025 के बारे में। मैं आशा करता हूं आपने अक्टूबर वाला वीडियो जरूर देखा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपने वो रेमेडीज भी जरूर की होंगी जो मैंने आपको सजेस्ट की थी, जिससे आपका वो महीना बहुत अच्छा गया होगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका अक्टूबर मंथ कैसा गया था। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं मूलांक की सीरीज में पहला मूलांक जो है कि मूलांक 1। मूलांक 1 उन व्यक्तियों का होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्म होता है। ऐसे व्यक्तियों का मूलांक होता है 1। और आप सबको पता ही होगा कि इनका रूलिंग प्लैनेट होता है सूर्य, सन। अगर आप नवंबर मंथ को देखेंगे तो नवंबर मंथ यानी कि 11 का जब आप सम करते हैं तो आपको नंबर मिलता है 2। और 2 जो रूल होता है अंक ज्योतिष में वो होता है चंद्रमा के द्वारा, मून के द्वारा। तो अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे सूर्य और चंद्रमा का तो ये ऑलरेडी ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर अंक ज्योतिष की बात की जाए तो 1 को कहते हैं किंग का नंबर और 2 को कहते हैं क्वीन का नंबर। तो आप समझ सकते हैं कि ये महीना आपके लिए कितना अच्छा रहने वाला है, कितना खास रहने वाला है। और एक वर्ड में बोले तो ये महीना आपके लिए अच्छा ही रहेगा। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि इस महीने आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले। इस महीने आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी में थोड़े से चेंजेस आएंगे और वो भी पॉजिटिव होंगे। यानी कि आपकी लीडरशिप स्किल और भी शार्प हो जाएंगी। आप अपने लीडरशिप स्किल्स पर काम करेंगे, ध्यान देंगे और आपको कुछ ऐसे मौके भी मिलने वाले हैं जिसमें आप अपने लीडरशिप स्किल्स को शो कर पाएंगे। फिनेंस की बात की जाए, पैसों की बात की जाए तो ये महीना स्टेबल रहेगा। पैसे आते दिख रहे हैं लेकिन साथ में खर्च भी दिख रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि आपके खर्च के साथ साथ पैसे आते भी दिख रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस महीने। लव और रिलेशनशिप की बात की जाए तो इस महीने आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपने पार्टनर के साथ। आप कुछ गलत फहमियों की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच लड़ाइयाँ हो सकती हैं या फिर थोड़ी सी दूरी आ सकती है, तो उसका ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि इस मंथ को जो रूल कर रहा है वो चंद्रमा कर रहा है, तो इस वजह से हो सकता है आपको भी कुछ ऐसे मूड स्विंग्स लगे या फिर आपको भी कुछ ऐसा एग्रेशन में आके आप कोई बात बोल जाए अपने पार्टनर को और वो बहुत लंबी चले। इस वजह से आपको किसी भी गलत फहमी को दूर करके चलना है, कोई भी बात बढ़ानी नहीं है। आप इतना करके देखिए, आपका रिलेशनशिप भी इस महीने बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही खास जाएगा। और हर बार की तरह जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको इस महीने भी सूर्य को जल जरूर देना है, देर तक नहीं सोना है। और हो सके तो इस महीने आपको एक काम और करना है कि आपको कांच के गिलास में पानी पीना है। आप देखेंगे आप ये कुछ उपाय करेंगे तो आपका ये महीना बहुत ही खास हो जाएगा, बहुत ही अच्छा होगा और 101% ये महीना बाकी महीनों के कंपैरिजन में बहुत ही शानदार जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 की, यानी कि जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्म होता है, ऐसे व्यक्तियों का मूलांक होता है 2। और नंबर 2 को अंक ज्योतिष में रूल करता है मून यानी कि चंद्रमा फिर से, और ये महीना भी है चंद्रमा का। तो ये महीना जो है मूलांक 2 वाले व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही खास मंथ रहने वाला है, खासकर रिलेशनशिप एंगल से। इस महीने ऐसे लोग अपने आप को बहुत शांत महसूस करेंगे और इसका उल्टा भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी बात को लेकर चिंतित भी हो सकते हैं। लेकिन इस महीने की जो अच्छी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इस महीने आपको आपके कलीग से, आपके साथ वाले लोगों से हेल्प मिलते दिख रही है।
और अगर आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला तो भगवान आपकी हेल्प जरूर करने वाले हैं। आप किसी काम में बहुत दिनों से फंसे हुए थे, कोई ऐसी बात थी जिसको आप बोल नहीं पा रहे थे और चाह रहे थे काम आपका हो जाए, वो काम इस महीने होते दिख रहा है, वो भी अपने साथियों की हेल्प से या फिर किसी फैमिली मेंबर या फिर कोई भी आपकी हेल्प करने वाला है इस महीने उस काम को पूरा करने के लिए। इस महीने जो थोड़ी सी टेंशन वाली बात है वो पैसों को लेकर है, क्योंकि इस महीने आपकी इनकम से ज़्यादा खर्च होते दिख रहे हैं, वो भी फिजूल खर्च होते हुए दिख रहे हैं। तो आपको उस पर थोड़ा सा लगाम लगानी है। पैसे को खर्च करने से पहले 2 बार सोच कर ही पैसे खर्च करना है। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि ये महीना आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका आपके पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, अच्छी ट्यूनिंग बनेगी और हारमोनी भी देखेंगे आप अपने पार्टनर के साथ इस महीने। और आपका रिलेशनशिप इस महीने जो आप उसमें पॉजिटिविटी डालेंगे वो बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका रिलेशनशिप बहुत ही खास रहने वाला है इस महीने। अगर उपाय की बात की जाए, मूलांक 2 वाले व्यक्तियों को इस महीने 2 उपाय कर सकते हैं आप। एक ये कर सकते हैं कि आप कोई भी चांदी का ज्वेलरी लाकर पहन सकते हैं। मेन है तो कड़ा पहन सकते हैं, चेन पहन सकते हैं, फीमेल्स है तो कुछ भी पहन सकते हैं। या फिर ये नहीं कर सकते हैं तो आप घर में एक चांदी का सिक्का लाकर रखिए। ये महीना आपके लिए बन जाएगा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास मंथ। अब हम बात करते हैं मूलांक 3 की, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 3। और मूलांक 3 वाले व्यक्तियों को इस महीने कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है, कोई नया काम मिलने वाला है। किसी काम को आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपको मिल जाए, आप उसके लिए कोशिश कर रहे थे, मिल नहीं पा रहा, तो इस महीने आपको काम मिल सकता है। ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है आपकी स्किल्स को लेकर। जो भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, आप देखेंगे कि आपको उस इंडस्ट्री में और भी पकड़ दिख रही है। आप इस महीने सही डिसीजन लेंगे अपने करियर के लिए, अपने जीवन के लिए। और जैसा मैंने बताया, इस महीने आपको कोई नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना है। उस वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को वर्कलोड महसूस करें, थोड़ा सा बिजी महसूस करें, लेकिन वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फिनेंस की बात करें तो ये महीना बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ करें, तो इस महीने आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है और आपको उसमें बेनिफिट भी 100% मिलेगा ही मिलेगा। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो इस महीने आपका रिलेशनशिप एवरेज रहने वाला है और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई नया प्रपोजल आते दिख रहा है या फिर कहीं आपकी बात शुरू होते दिख रही है इस महीने। रेमेडीज की बात कर ली जाए तो इस महीने आपको भगवान विष्णु को हर थर्सडे पीले फूल अर्पण करने हैं, जाकर चढ़ाना है। इतना ही काम आपको करना है। ये महीना आपके लिए बन जाएगा एक खास और बहुत ही अच्छा महीना आपके लिए। अब हम बात करते हैं मूलांक 4 की, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 4। मूलांक 4 यानी कि नंबर 4 का रूलिंग प्लैनेट होता है राहु, और ये जो मंथ रूल हो रहा है वो हो रहा है मून से। इस महीने आप देखेंगे कि आपके इमोशन आप पर हावी हो रहे हैं, आप किसी बात को लेकर चिंतित रह सकते हैं। और इस महीने मैं देख रहा हूं कि आपको कोई अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, कोई काम अचानक से आने वाला है और हो सकता है उस काम को लेकर आप थोड़े से टेंशनाइज हो जाएं, लेकिन आपको पेशेंस से काम लेना है, घबराना नहीं है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी काम आपका आएगा वो धीरे से सही हो जाएगा या फिर आप उसको कर ले जाएंगे। बस आपको पेशेंस बनाए रखना है, घबराना नहीं है, चीज़ों को छोड़कर भागना नहीं है। थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आते दिख रही है, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इस महीने आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अचानक से जिम्मेदारियां आएंगी, उनको पेशेंस के साथ खत्म करना है। पैसे की बात करें, फिनेंस की बात करें तो इस महीने आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होते दिख रहे हैं, प्लानिंग के साथ ही पैसों को खर्च करें, बिना प्लान के खर्च ना करें, नहीं तो आपको महीने के लास्ट में पैसों की दिक्कत होते दिख रही है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो इस महीने आपके लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें, जो बात है वैसी बात ही बताएं। बातों को घुमाकर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी बात करें, आपका रिलेशनशिप सही रहेगा। अगर आप बातों को घुमाते हैं या फिर कुछ भी बात छुपाने की कोशिश करते हैं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते दिख रही है इस मंथ।
मूलांक 4 वाले व्यक्तियों के लिए मैं एक बहुत ही खास रेमेडी देने वाला हूँ, उपाय देने वाला हूँ। आपको ज़रूर करना है, वो ये करना है कि आपको मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन जरूर करने हैं। मेल है तो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, फीमेल है तो दर्शन जरूर करें हर मंगलवार को इस महीने। आप ये उपाय कर लें, आपका ये महीना बहुत ही अच्छा जाएगा, खास जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मूलांक की, जो है मूलांक 5। मूलांक 5 का मतलब ये हो गया, अगर आपको जन्म किसी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 5। नंबर 5 जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है मरकरी, वो होता है बुध। और इस महीने का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून, चंद्रमा। हालांकि मरकरी जो है, बुध ग्रह जो है, इसके रिलेशन जो है सारे ही प्लैनेट से न्यूट्रल रहते हैं, तो कोई भी प्लैनेट इस पर अपने बहुत ज्यादा असर नहीं डाल सकता, बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं डाल सकता। मरकरी सबके साथ न्यूट्रल रिलेशन रखता है, इस वजह से ये महीना भी आपके लिए न्यूट्रल रहने वाला है। इस महीने में खास कर रहने वाला वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। इस महीने आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कुछ नया काम सीखने के लिए मन बना सकते हैं, या फिर कोई नया काम सीखने जा सकते हैं, कोई नई स्किल सीखने जा सकते हैं। फिनेंस की बात करें तो इस महीने से आपका फिनेंस अच्छा होने वाला है। इस महीने से आप पैसे बचाते भी दिख रहे हैं, पैसे आते भी दिख रहे हैं आपके पास। रिलेशनशिप की बात करें तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी ट्रिप पर इस महीने जाएं, या हो सकता है कि लोकल ही कहीं जाएं, लेकिन इस महीने पार्टनर के साथ बाहर जाना बन रहा है। बहुत अच्छे ही योग बन रहे हैं बाहर जाने के। इस महीने जो आपको उपाय करना है वो ये करना है कि आपको भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ानी है, या फिर आप वेडनेसडे का व्रत भी रखेंगे तो ये महीना आपके लिए बन जाएगा एक बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा मंथ। अब हम बात करते हैं अपने अगले मूलांक की, जो है मूलांक 6, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 6। मूलांक 6 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो होता है शुक्र, वो होता है वीनस। और वीनस की मून के अगर देखा जाए तो एक अच्छे संबंध भी हैं और नहीं भी हैं। वो इसलिए क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे जब मून का इम्पैक्ट आता है वीनस पर तो ऐसे लोग थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं, थोड़े से इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं। इस महीने अगर बात की जाए तो मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा ध्यान देना है अपनी स्किल्स पर। ध्यान क्या देना है? आपको इस महीने आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत सारा काम आने वाला है, या फिर आपकी इन स्किल्स को लोग पहचानेंगे तो हो सकता है कि आप पर वर्कलोड बढ़े, जिस वजह से आपको अपनी स्किल्स पर ध्यान देना है, उनको शार्प रखना है, उन पर काम करते रहना है। इस महीने आपकी स्किल्स को सराहा जाएगा, उनको वैल्यू दी जाएगी। जो भी आप काम करते हैं, जो भी स्किल है आपकी, उसमें आपको क्रेडिट मिलता हुआ दिख रहा है, तो तैयार रहिए और अपनी स्किल्स को साथ में अच्छे से अध्ययन करते रहिए। पैसे की बात करें तो इस महीने आप खर्च करते दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्च होते हुए दिख रहा है, खासकर घूमने पर या फिर कोई लग्जरी सामान खरीदने पर आपके खर्च होते दिख रहे हैं इस महीने। उस पर आपको ध्यान देना है। गलत नहीं है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अपना बजट देखकर ही खर्च करें तो आपके लिए अच्छा होगा। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो मूलांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए खुशखबरी ये है कि इस महीने आपके और आपके पार्टनर के बीच समझदारी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे अपने रिलेशनशिप में। तो ये महीना देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप और आपकी स्किल्स के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास रहने वाला है। इस महीने के लिए जो टिप है आपके लिए वो ये है कि आपको लक्ष्मी माता की आराधना करनी है, या फिर आप शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को व्हाइट कपड़े पहनेंगे, तब भी ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मूलांक की, जो है मूलांक 7। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 7। मूलांक 7 का रूलिंग प्लैनेट होता है केतु। जी हाँ, और इस महीने का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून, वो है चंद्रमा। मूलांक 7 वाले व्यक्ति इस महीने आप देखेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस में हैं, किसी जॉब में हैं, वहां पर आपको आपके काम के लिए पहचाना जाएगा। आपको जो क्रेडिट नहीं मिल पाया था, लोग आपकी कहते नहीं है कि पीछे बुराई कर रहे थे किसी काम को लेकर, किसी बात को लेकर, वो सब खत्म होने वाला है। उसमें आपको
विजय मिल रही है। विजय का मतलब यह है विक्ट्री मिल रही है, आपको वो सारी बातें खत्म होंगी, लोग आपकी जो सही बात है उसको समझेंगे। और अगर आप किसी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको इस महीने बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। आप अपने ज्ञान के भरोसे अपने नाम को कमाने वाले हैं। पैसों की बात की जाए तो इस महीने आपके पास पैसे आते तो दिख रहे हैं, लेकिन पैसों को बचाने के लिए आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पैसे आ रहे हैं, पैसों को बचाने पर ध्यान दें, ना कि इन्वेस्ट करने पर। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये महीना पैसे के मुताबिक आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास रहने वाला है। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो आपको इस महीने थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने बोलने पर, अपने समझने पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको इमोशनल होकर बहुत बड़े फैसले नहीं लेने हैं। रिलेशनशिप के लिए इमोशनली बैलेंस बनाए रखना है, यानी कि जो भी इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कर कर ही अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही खास हो जाएगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको इस महीने शिव जी को जल चढ़ाना है डेली, और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आप देखेंगे ये महीना आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही सुंदर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड लास्ट मूलांक यानी कि मूलांक 8 की। अगर आपका जन्म किसी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 8। और मूलांक 8 को जो रूल करते हैं वो करते हैं सैटर्न, वो करते हैं खुद शनिदेव। जिस वजह से ऐसे लोगों को थोड़ा सा ईमानदार होना ज़रूरी है। ऐसे लोगों को कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, ये तो सबको पता है, और ये आपको करना भी चाहिए। मैं आपको बस बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपके अंदर होनी ही चाहिए अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो। इस महीने की हम बात कर लेते हैं तो इस महीने आप देखेंगे कि आपको अपने काम में सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। जो भी आप हार्डवर्क कर रहे थे, जो भी आप मेहनत कर रहे थे अभी तक, उसमें आपको सफलता मिलते दिख रही है। आप इस महीने से ही महसूस करने लगेंगे कि आपकी ग्रोथ होने लगी है, आप आगे बढ़ने लगे, आपको लोग पहचानने लगे हैं आपके काम के लिए। फाइनेंस की बात की जाए तो इस महीने आपके पास पैसे आते दिख रहे हैं, पैसे रुकते दिख रहे हैं, और कहीं आपने कर्जा ले रखा था, कोई लोन ले रखा था, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी जिस पर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो भी इस महीने खत्म होती दिख रही है, सुलझती दिख रही है। रिलेशनशिप की बात करें तो इस महीने आपका रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला है। अच्छा का मतलब ये है कि आप और आपके पार्टनर के बीच रिलेशनशिप न्यूट्रल रहेगा, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। अगर कोई बात बढ़ जाती है आपके बीच तो उसको तुरंत खत्म करने की कोशिश करें, उस बात को बढ़ाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही खास हो जाएगा। और मूलांक 8 वाले व्यक्तियों के लिए इस महीने जो रेमेडी करनी है वो ये करनी है कि आपको हर शनिवार को शनिदेव में सरसों का तेल चढ़ाना है। बस आप इतना ही काम करें, आपके लिए महीना हो जाएगा बहुत ही खास और बहुत ही शानदार। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक की सीरीज के लास्ट मूलांक का, यानी मूलांक 9 का। अगर आपका जन्म किसी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 9। और मूलांक 9 का रूलिंग प्लैनेट होता है मंगल, यानी कि खुद हनुमान जी। इस महीने आपको नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं, नया काम मिलने वाला है, और उस काम को आपको पूरी एनर्जी के साथ करना है, बिना पीछे हटे। थोड़ा सा जो लेजीनेस का टाइम है, थोड़ा सा आप लेजी हो जा रहे हैं चीज़ों को, उसको थोड़ा सा टालना है, अपने काम पर फोकस करना है। इस महीने ग्रोथ आते दिख रही है, आप बढ़ते आगे दिख रहे हैं, लेकिन उसका एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरे दम के साथ उस काम को करना है। आप सक्सेस जरूर पाएंगे। पैसों की बात की जाए, फाइनेंस की बात की जाए, बहुत अच्छा महीना है। पैसे आ रहे हैं और पैसे जा भी रहे हैं। जी हाँ, पैसे आएंगे, खर्च भी दिख रहे हैं, और खर्च हो सकता है आप कोई नया व्हीकल लाएं या फिर कहीं आप इन्वेस्ट करते दिख रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो पैसे के हिसाब से महीना बहुत ही अच्छा है। पार्टनर रिलेशनशिप की बात करें तो ये महीना अच्छा रहेगा। किसी बात पर आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं चलेंगे, और रिलेशनशिप आपका इस महीने अच्छा ही रहेगा। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अपने पार्टनर के साथ कहीं पर भी आप घूमने जाएंगे इस महीने तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। इस महीने के लिए मूलांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए जो उपाय है वो ये है कि आपको हर मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने हैं और लाल फूल चढ़ाने हैं। बस इतना आप काम करेंगे, आपके लिए नवंबर महीना बन जाएगा एक बहुत ही खास और बहुत ही शानदार महीना। तो ये था नवंबर 2025 का प्रेडिक्शन, मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक वाले व्यक्तियों के बारे में।
मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें पता चली होंगी जिससे ये महीना आपके लिए और भी खास और भी अच्छा बन जाएगा। तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइए इस वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी अपने महीने को अच्छे से प्लान कर पाएं, जिससे वो भी अपने जीवन में सफल हो पाएं, नई ऊंचाइयां पा पाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।